सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली के आज हम उन 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। यदि उनमें काम सिरे चढ़ता है तो निश्चित तौर पर शहर के उस हिस्से के लोगों को बड़ी सावधानी के साथ साथ आसानी हो जाएगी, जिसके लिए 2-4 होना पड़ता है। लेकिन डबवाली की छोटी सरकार का केंद्र बिंदु नगर परिषद की लेट लतीफ़ी, अधिकारियों का नदारद रहना वहाँ से, और लोगों की शिकायतों पर सुनवाई ना होना, ये ऐसे 3 बिंदु हैं जो अब तक जनता झेल पा रही है और प्रशासनिक अधिकारी इन मुद्दों पर काम नहीं करते हैं। लेकिन डबवाली के मेरे साथ पार्षद हैं विनोद बंसल जी, जिन्होंने 3 ऐसे मुद्दों को उठाया है जो कार्य नगर परिषद को प्राथमिकता के आधार पर, पहल के आधार पर करना चाहिए था, मगर अब उन्हें खुद रेलवे के द्वार जाकर ये बात कहनी पड़ रही है कि सर, ये हक बनता है शहर का, इस पर आप कलम चलाएंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को आसानी होगी। मेरे साथ खुद विनोद बंसल जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे कौन से 3 मुद्दे आपने शहर के लिए उठाए हैं? धन्यवाद पन्नू जी। रेलवे स्टेशन जो है हमारा, या रेलवे लाइन ने हमारे शहर को 2 भागों में बांट रखा है। एक तरफ बाजार हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, दूसरी तरफ बैंक हैं, शहर की बड़ी आबादी है, कुछ बाजार भी हैं। लेकिन रेलवे लाइन से ये पूरा शहर 2 भागों में बंटा हुआ है। पहले तो आमतौर पर लोग रेलवे लाइन को क्रॉस करके निकल जाया करते थे, लेकिन पिछले दिनों रेलवे ने अपनी बाउंड्री करके उस पर दीवार बना दी, जिस कारण शहर के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा, पिछले साल जब गाड़ी संख्या 19-225 का विस्तार हुआ था, तो उसके ठहराव के लिए शहर का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से मिला था। उस दिन हम लोगों ने वहाँ शहर की कुछ मांगें रखी थी कि एक तो शहर के बीच के जो फाटक संख्या C33 और C34 है, इस पर अंडरब्रिज बनाया जाए। लोगों को इधर से उधर जाने के लिए एक पुराना फुट ओवर ब्रिज हुआ करता था मीना बाज़ार के सामने, वो रेलवे ने तोड़ दिया था, उसको बनवाया जाए। और एक रेलवे फुट ब्रिज हमने सालासर मंदिर के पास प्रपोज किया था, जिस पर माननीय रेल मंत्री महोदय ने सांसद महोदय की उपस्थिति में हमें यह निर्देश दिया था कि इसका प्रस्ताव पास करके मिनिस्ट्री में भेजो, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। इसमें हमने एक मुद्दा रेलवे माल लोडिंग का भी उठाया था, शिफ्ट करने का। सभी मुद्दों पर रेलवे मंत्री ने हमें निर्देश दिया था कि आप नगर परिषद से प्रस्ताव पास करवा के भेजो। यहाँ डबवाली आने पर मैंने 19-2-20-20 की बैठक, जिसमें हमारे प्रधान डॉक्टर विनेश कुमार जी SDM थे, ये प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को हमने पास करवाया। प्रस्ताव का उपायुक्त महोदय से अनुमोदन होकर भी आ गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने पर और कुछ कोरोना का बहाना बनाकर उस प्रस्ताव को वहीं ठंडे बस्ते में बंद कर दिया गया। पिछले दिनों मैंने दोबारा इस मुद्दे को उठाया, तो अधिकारी कहने लगे कि हम तो जी रेलवे को सीधा नहीं भेज सकते, हम अपने जिला नगर आयुक्त महोदय को प्रस्ताव भेज देते हैं, आगे की कार्रवाई वो करेंगे। तो हमारे कार्यकारी अधिकारी सुमन लता ने यह प्रस्ताव बनाकर नगर आयुक्त महोदय को भेजा, लेकिन उन्होंने भी इस प्रस्ताव को वापस नगर परिषद में भेज दिया कि आप इसमें बताएं, रेलवे से समन्वय स्थापित करें और इसमें बताएं कि फंड्स वगैरह कौन खर्च करेगा। उसके बाद मैं कार्यकारी अधिकारी से मिला, तो वो कहने लगे जी हमारे अधिकार में ये नहीं है कि हम रेलवे को पत्र लिखें। तो मैंने उसका एक रास्ता निकालकर उनसे उन प्रस्तावों की सर्टिफाइड कापीज लेकर रेलवे अधिकारियों को लिखा है।
हमारे इन मुद्दों को हल करने के लिए। दूसरा, पिछले दिनों एक समाचार पत्र में समाचार छपा था कि हरियाणा सरकार और रेलवे का जो एक जॉइंट वेंचर का कॉरपोरेशन बना हुआ है, हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वह जिन शहरों को रेलवे लाइन से 2 भागों में बटा है उनमें विकास कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव बनाएगी। तो मैंने इन प्रस्तावों को उनके अध्यक्ष, जो कि हमारे हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव हैं, और इस बोर्ड में 9 डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, जिनमें से 4 हरियाणा सरकार के हैं और 5 रेलवे के हैं। तो उनको भी ये प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा है कि हमारा ये नगर परिषद का प्रस्ताव पास हुआ है, इसके लिए आप कार्रवाई करके शहर को इन समस्याओं से निजात दिलाएं। ठीक है। एक हमने देखा है सर कि रेलवे जो गुलाटी हॉस्पिटल की गली, उसी के पैरेलल एक रेलवे से रास्ता हुआ करता था, जिसमें पीएनबी फाटक के सामने से दीवार बंद करके उसको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया। आपको लगता है कि उस रास्ते को खुलवाने की मांग भी होनी चाहिए? आपने इसे भी प्रमुखता से उठाया है? ये बहुत ज़रूरी है कि वो रास्ता खोला जाए, क्योंकि आज की हालत ये है कि अगर रेलवे स्टेशन पर भी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है तो वहाँ पर कोई साधन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या और जो भी साधन ज़रूरत होते हैं आपातकाल में, वो नहीं पहुंच पाते। उसका बड़ा कारण है कि गुलाटी रोड पर जाम रहता है। ये रोड पहले चलती थी, रेलवे ने बंद कर दी। इस मुद्दे पर पहले तो हमने रेलवे अधिकारियों को लिखा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इस मुद्दे को मैंने, जो हमारी 19 जनवरी की हाउस की बैठक थी, क्योंकि पहले भी जब रेलवे मंत्री ने निर्देश दिए थे कि हाउस में प्रस्ताव पास करो, इस मामले में भी हमने 19 जनवरी की बैठक में प्रस्ताव पास किया है कि रेलवे अधिकारियों से बात करके इस सड़क को खुलवाया जाए। इसके अलावा मेरे वार्ड की एक बड़ी समस्या है कि जब ये लगभग 120 वर्ष पहले रेलवे स्टेशन बना था, उस समय भाप के इंजन चलते थे। रेलवे ने 3 पानी की डिग्गियां उन भाप के इंजनों में पानी भरने के लिए बनाई हुई थी, क्योंकि उन दिनों पानी की कमी थी। डबवाली एक वाटरिंग स्टेशन बनाया था उन्होंने, जिसके लिए 3 डिग्गियां बनाई थी। लेकिन अब डीजल इंजन और उसके बाद विद्युतीकरण भी हो रहा है, तो वो डिग्गियां लगभग 15 साल से खाली पड़ी हैं। उसमें आज झाड़ झंकाड़ पैदा हो गया है, गंदगी का अंबार लगा रहता है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहाँ रहता है। इस कारण मैंने ये मांग भी रेलवे अधिकारियों से उठाई है कि इसमें मिट्टी की भर्ती करके, समतल करके शहर के प्रयोग के लिए या रेलवे अपने किसी वाणिज्यिक यूज़ के लिए इस भूमि का प्रयोग करे, तो एक तो शहर को गंदगी से निजात मिलेगी, दूसरा रेलवे की आय के साधन बढ़ेंगे, तीसरा रास्ता खोला जाए तो इससे भी रेलवे को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि रेलवे ने अपने सर्कुलेटिंग एरिया में एक पार्किंग बनाई हुई है। वहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ियाँ कम इसलिए लगती हैं क्योंकि वहाँ गाड़ियों को लगने के लिए रास्ता नहीं बन पाता। अगर ये रास्ता खोल दें तो रेलवे की आमदन में भी वृद्धि होगी और शहर के लोगों को यातायात की समस्या से भी निजात मिलेगी। तीसरी एक और समस्या रेलवे की हमारे ध्यान में आई, रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया में कोई भी शौचालय नहीं है। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है, स्वच्छता के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर शौचालय न होने के कारण रेलवे के यात्रियों को भी और सर्कुलेटिंग एरिया में कार पार्किंग में आने वाले लोगों को भी और नज़दीक मीना बाज़ार में आने वाले आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले वहाँ पर एक छोटा सा शौचालय बना हुआ होता था, लेकिन उसकी साथ संभाल न होने के कारण उसको रेलवे ने तोड़ दिया। अब नगर परिषद ने प्रयास करके रेलवे से 9 फुट बाय 25 फुट की जगह की मांग की है कि रेलवे की प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन वहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए एक शौचालय का निर्माण कर दिया जाए और उसकी साथ संभाल और सफाई का जिम्मा नगर परिषद का रहेगा। यह प्रस्ताव भी हमने रेलवे को भेजा हुआ है। अगर रेलवे अनुमति दे तो वहाँ पर हम एक शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। बंसल जी, आपको क्या लगता है जिन मुद्दों पर आप पैरवी कर रहे हैं,
नगर परिषद के अधिकारियों को इस शहर से इतना बैर क्यों है? क्यों नहीं उन्हें लोगों की समस्याएं दिखती और वो खुद इसके ऊपर इन प्रपोजल पर काम करे? क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट काम होना है, उसमें आप बीच में नहीं आ सकते। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप डिपार्टमेंट से सीधा आप तो वार्तालाप कर रहे हैं। क्या वजह है? क्यों दूरी जनता से नगर परिषद के अधिकारी इतना रखना चाहते हैं? नगर परिषद के अधिकारी, मैं तो यह समझता हूँ कि काम करने की इच्छा ही नहीं रखते। वो सिर्फ यह इच्छा रखते हैं कि आज आए हैं, हमारी दिहाड़ी पूरी हो गई, और इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, अधिकारी अगर हम बात करते हैं कि आप क्यों नहीं काम कर रहे, तो एक रटा रटाया बहाना होता है कि सरकार की हफ्ते में 5 मीटिंगें आती हैं जी, हमें मीटिंग के लिए सरसा जाना पड़ता है जी, हम दफ्तर में बैठकर काम कहाँ करें। और यह मैंने भी देखा है कि सरकार की मीटिंगें बहुत आती हैं, लेकिन मीटिंगों का नतीजा नहीं निकल पाता। यह तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वहाँ भी अधिकारियों ने बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करनी है। अगर सभी कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का साधन कर दिया जाए, जैसे सरकार अब कह रही है ई फाइलिंग सिस्टम है, मैनुअल हम फाइलिंग ख़त्म करेंगे। अगर बड़े विभागों में या उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय या नगर परिषद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा कर दी जाए, तो अधिकारियों को जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। मीटिंग का 1 घंटा लगाया, उसके बाद लोगों के काम कर सकेंगे। दूसरा, नगर परिषद के अधिकारी जो फाइल में कागज़ आया उसको देखना ही नहीं चाहते। जैसे सरकारी कार्यालय आमतौर पर बदनाम है कि फाइल की मिट्टी नहीं झाड़ते, वो कागज़ वहीं दबा के रख देते हैं, उसकी अहमियत ही नहीं समझते। जिन कामों को अधिकारी प्राथमिकता समझते हैं या कोई सरकार का ऊपर से बहुत बड़ा दबाव आता है, अधिकारी उतना काम करने में अपने आप को सीमित कर लेते हैं। बस चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के हो, क्यों नहीं वो पैरवी करते? इन नेताओं के ऊपर वो क्यों नहीं निगाह लगा कर देखते? क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक ने वहां पर एक दिन रेड की और खुद उन्हें भी ऑफिसर वहां पर कोई नहीं मिला, लेकिन नतीजा उसका आज भी शून्य है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहीं उस दिन के बाद वहां पे अधिकारी बैठने लगे। पन्नू जी, ये हालात आजकल बने हुए हैं कि हर जगह अधिकारी मन नहीं कर रहे हैं। किसी राजनेता को या जनप्रतिनिधि को प्रतिनिधि ही नहीं समझना चाहते। वो समझते हैं कि हम सुप्रीमो हो गए। नगर परिषद की कार्यप्रणाली में अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं बात करूं हमारे जिस हाउस में मैं अब सदस्य हूं, यह मेरी तीसरी टर्म है। पहली टर्म में मैं मनोनीत पार्षद था, 2 बार चुनाव जीतकर पार्षद बना। इस तीसरी टर्म में अगर मैं गिनाऊं तो शहर के विकास और सफाई संबंधी लगभग 50 प्रस्ताव ऐसे पड़े हैं जिन पर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। शहर में सफाई व्यवस्था को सुधार के लिए 21 प्रस्ताव पास हैं जिन पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, सरकार का और अधिकारियों की कार्यशैली का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। डबवाली शहर की आबादी आज लगभग 62,000 है। डबवाली शहर में 1990 का जो दशक था उसमें सफाई कर्मचारियों की संख्या 90 थी, जबकि हमारे शहर की आबादी उस वक्त 40,000 थी, 42,000 के करीब आबादी थी। आज वो कर्मचारी रिटायर होकर कर्मचारी सिर्फ 49 रह गए हैं। 27 कर्मचारी डीसी के रोल पर काम करने हैं। वही सैंक्शन पोस्ट नहीं भरी, जबकि सरकार की 2014 की जो सफाई नीति है, उस नीति के मुताबिक शहर की 400 की आबादी पर 1 कर्मचारी होना चाहिए। आज शहर की आबादी लगभग 62,000 है, तकरीबन 39,000 वोटर हैं। अगर हम उस हिसाब से हिसाब लगाएं तो डबवाली शहर में 135 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने सरकार को पद सर्जित करवाने के लिए फाइल ही मूव नहीं की, जबकि हाउस में 4 बार प्रस्ताव पास हो गया। अधिकारियों की कार्यशैली है। ये एक जीता जागता उदाहरण है। सर, जिन 3-4 मुद्दों पे आपने रेलवे के साथ संपर्क स्थापित किया है, क्या उम्मीद की जाए इन कार्यों के ऊपर कब तक काम होगा या फिर अभी तक इंतजार करना होगा? देखो जी, हमने अभी मांग भेजी है, इसमें अभी रेलवे के पास गई है, उसके बाद HRIDC के पास गई है,
इसकी एक कॉपी मैंने सांसद महोदय और विधायक महोदय को भी की है, ताकि वो हमारे इन कामों की पैरवी कर सकें। क्योंकि जब हम रेलवे मंत्री से मिले थे तो उस समय गवाह थी हमारी सांसद महोदय, और विधायक जी को भी बताया है। अब 26 तारीख को महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे इस रूट पर विंडो इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, जो हमें जानकारी मिली है। हमारी उस दिन ये उपेक्षा रहेगी कि हम सांसद महोदय को भी यहाँ बुलाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करें कि आप जनहित में इन मुद्दों पर जीएम महोदय से, चलो जयपुर जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब यहाँ वो आ रहे हैं तो उनको इन मुद्दों पे बात करके इन समस्याओं को हल करवाने की कोशिश की जाए। और विधायक जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि HRIDC के माध्यम से हरियाणा सरकार के अधिकारियों को भी यह बात बताई जाए कि हमारा शहर ऐसे 2 भागों में बंटा हुआ है, इसके लिए प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रधान जी। तो ये थे हमारे साथ मंडी डबवाली से पार्षद विनोद बंसल जी, जो हमें बता रहे थे। और खैर, डबवाली नगर परिषद की कारगुजारियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अभी भी हम इस उम्मीद पर टिके हैं कि शायद डबवाली के नुमाइंदे, तमाम पार्टी के नेता इन सोए हुए अधिकारियों को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि पार्षद विनोद बंसल जी की तरफ से जब नगर परिषद के हाउस में वो प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी वहां से वो फाइलें मूव नहीं हुए, तो उन्होंने खुद डायरेक्ट विभाग से संपर्क स्थापित करते हुए शहर के विकास कार्यों के प्रति अपना दर्द बयां किया है। अब देखना होगा रेलवे की तरफ से डबवाली की इन जायज मांगों पर कब तक अमली जामा पहनाया जाता है। फिलहाल मेरे सहयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।